अरे सहवाग ने लफड़ा किया। अब सचिन इधर से भाग के गया उसके पास, वो अपनी जगह से हिला भी नहीं। उसको क्या लगा उसकी माँ का सचिन मैसेज लेके आया, गुरु गुरु बोल के फंसा दिया गुरु को। ऐसा बात मत करो यार। अरे कौन है यार? मुझे आपकी तरह सट्टेबाज बनना है। अरे यार क्यों मेरे पेट पे तुम लात मारता है? राजू भाई मुझे आपकी तरह अमीर बनना है। तो उसके लिए सट्टेबाज बनने का क्या जरूरत है? ललित सोडी बनो। अरे नहीं भाई, मुझे सट्टेबाज बनना है। अच्छा ये बताओ, यहाँ पुलिस तो नहीं आती? पुलिस आता है ना? अरे घबराओ मत, बैठ जाओ। जब भी कोई बड़ा मैच होता है ना तो पुलिस आता है। क्यों? क्यों पुलिस भी पैसा लगाता है ना। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप इतना बड़ा धंधा अकेले कैसे संभालते हो? अरे इतना बड़ा धंधा है यार, अकेले कैसे चलेगा? हमारा छोकरा है ना स्कूल में पढ़ता है, तो स्कूल लेवल का जितना भी मैच होता है गली में मोहल्ले में मैदान में, वो सब मैच वो हैंडल करता है। ओह राजू भाई, आप मुझे ना बस ईमानदारी से रास्ता बताना। मुझे ऐसा सट्टेबाज बनना है कि सब कुछ मेरे इशारे पे हो, चाहे वो बैट्समैन चौका मारे या सिक्स मारे या फिर आउट हो जाए, ऐसा सट्टेबाज। अरे साईं, उसके लिए तुम सट्टेबाज काहे को बनता है? उसके लिए तुम क्रिकेट का अंपायर बनो, सब तुम्हारे इशारे पे होगा। अरे बाबा, नीदरलैंड जिम्बाब्वे का कुछ भी भरोसा नहीं है, मैं प्रॉमिस नहीं करता है। अरे अभी वर्ल्ड कप में देखो ना, दोनों लफड़ा करता है। अरे मैं सोचा नीदरलैंड फुटबॉल खेलेगा, क्रिकेट नहीं आता होगा, कल कर लफड़ा कर दिया ना, इंग्लैंड को फफल दिया पूरा तड़। अरे बाबा तुम बैठ गया, कौन है? राजू बुकी आप ही हो? तुम इधर पैसा लगा के गया है कि आज पैसा लगाने का है? मुझे लगाना है। अच्छा अच्छा, फिर राजू बुकी में ही है। अभी बोलो किस पर कितना पैसा लगाने का है? मुझे शरद पावर पे पैसा लगाना है। अरे बाबा तुम आदमी है जानवर है? शरद पावर किधर क्रिकेट खेलता है? अरे बाबा आप समझे नहीं, शरद पावर जिस पे पैसा लगाएगा ना वही टीम जीतेगी। अरे यार तुम आदमी है प्रिंट आउट है। फिर? लेकिन एक लफड़ा है। क्या? मैं इधर सिर्फ खिलाड़ी लोग पे पैसा लगाता हूँ। तो फिर अक्षय पे पैसा लगा दो। अरे उसके लिए तुमको रुकना पड़ेगा, अभी कुछ दिन रुको। अक्षय है ना, खुद ही नोटों का गड्डी लेकर ऐसा मार्केट में घूमेगा, मेरे को लेके फिल्म बनाओ, मेरे को लेके फिल्म बनाओ। फिर उसका ऐसा गड्डी देखना, फिर उसके ऊपर पैसा लगाना। श्रीशांत पे पैसा लगा देते फाइनल। उसका थोड़ा लफड़ा है यार। क्यों? उसका तकलीफ है यार, वो ना जबान का पक्का है। मतलब? अभी जो आगे वर्ल्ड कप का 3 मैच होने वाला है ना, वही टाइम पे उसका विज्ञापन का शूटिंग। अब शूटिंग को पहले से डेट दे दिया तो चेंज कैसे करेंगे, उनका भी नुकसान होता है ना। अभी तुम ही सोचो यार, ये वर्ल्ड कप तो 1 महीने में खलास हो जाएगा, मगर एड का शूटिंग तो 12 महीने होता है। अरे बाबा कुछ नक्की नहीं बोल सकता है। अभी नीदरलैंड जैसा खेलता है ना, मेरे को तो डाउट है कि कीनिया कहीं वर्ल्ड कप नहीं जीत जावे। अरे बाबा कौन है? ए क्या रे, अभी तक तेरा सट्टेबाजी चल रहा है? अरे आपको तकलीफ है तो बंद कर देता हूँ। अरे बंद नहीं करने का है, अपन को पैसा लगाने का है रे बाबा। पर आपको क्या क्रिकेट के बारे में कुछ मालूमात है? अपन को क्या तू मामू समझ रहा है? अपन को क्रिकेट के बारे में सब पता है, कब गोल होता है, कब हाफ टाइम होता है। अरे बाबा, आपको तो क्रिकेट का बहुत जानकारी है, मगर एक थोड़ा सा क्वेश्चन है। समझो कल को हार गया तो आप लफड़ा तो नहीं करेगा? अपन जिस प्लेयर पे पैसा लगाएगा ना, उसके पिछू अपन सलीम लंगड़ा, हाथी मेड़ा, इन सब को उसके पीछे लगाएगा। जैसे ही उसने कोई गोच्ची कोई झोल-झाल किए ना, उसका गेम खल्लास। अच्छा आप कितना पैसा लगाएगा? ऐसा मत करो यार। अपन के पास रोकड़ा नहीं है, समझा क्या? अरे फिक्र काय को करता है यार, अभी तो अपना फ्रेंडशिप हो गया, तुम्हारी तरफ से पैसा मैं लगाएगा। तू डर मत, अपन तेरे को ये घोड़ा देके जा रहा है। तू बस अपन को एक ऐसा प्लेयर बता जिसका उम्र लंबा हो और जो कभी आउटिश ना हो। तुमको सेवानंद के ऊपर पैसा लगाना पड़ेगा। वही एक ऐसा खिलाड़ी है जो कभी से खेल रहा है, आज तक आउट नहीं हुआ और उसके अभी आउट होने का कोई चांस भी नहीं है। चलो आज एकदम नहीं छोड़ेंगे। ये ससुरा मंगुआ जो है आजकल किडनैपिंग भी करने लगा है। काब मंगू बहुत तरक्की कर लिया है। साहब हुड़गुम्बा हो रही मेरी खोपड़ी, ऐसी हरकतों से आपकी पुलिस में तरक्की होती होगी, हमारे धंधे में ना होती। साहब आजकल ये ससुरा आपके बारे में कुछ ज्यादा ही जानने लगा है। जूता सेटअप है मंगू। तो हमको एक बात बता, तो लड़की को किडनैप करके मल्टीप्लेक्स में छुपा था ना? साहब हमने किडनैप ना किया,
वो बात अलग है, मल्टीप्लेक्स में चोरी करके मैं छुपने गया था। थूकना तो पड़ेगा ही। अब हमारे साहब के जैसा थोड़े नहीं सब है कि चोरी करके हम सरेआम घूमेंगे। जू तो छटा वंस अगेन। ए मंगू, तू हमको एक बात बता, वो लड़का तेरे साथ थिएटर में मिला कैसे? साहब मैं आपको फुल स्टोरी बता रहा हूँ। हाँ। मैं अभिषेक बचपन की फिल्म गेम देखने के लिए सिनेमा हॉल में गया था। लो जी, मेरे सिवा हॉल में कोई था ही नहीं। मैं एकदम से घबरा गया। मैं घबराहट में सिनेमा हॉल के बाहर आ गया। वहां मुझे बच्चा मिल गया। मैंने इसको पॉपकॉर्न का लालच दिया, अंदर लिया है कि लो भाई दोनों की कंपनी रहेगी। अब बच्चा धाड़ मार मार के रोने लगा और पूरा पॉपकॉर्न मेरे मुंह पे भक्क से मारा और लो जो भागा है सिनेमा हॉल के बाहर। भीड़ जमा हो गई और भीड़ ने मुझे धोना शुरू कर दिया। वो समझे मैंने किडनैप किया। अब आप बताइए, ऐसी ऐसी फिल्में बन रही हैं, मासूम फंस रहा है। साहब आप लोग एक जैसा कर रहे हो, ये मुझे पसंद ना है। चार चल क्या बतावे साहब, इस ससुरा मंगुआ का हिम्मत जो है बहुत बढ़ गया है। कहां से पकड़ा इसको? अरे ये अपने एरिया में चोरी कर रहा था। ए मंगू, अत्ता को कितनी बार बोला है कि हिया इस इलाका में चोरी नहीं करनी है? मेरी खोपड़ी भिन्नाट हो गई। अबे हुआ का? अपने एरिया में इतनी चोरियां बढ़ गई हुजूर, मैं अपना घर खुला छोड़ के दूर जाऊं कैसे? कमाल हो गया है, आपका तो रुतबा दिनों दिन बढ़ रहा है कि ससुरा चोर भी जो है इस एरिया को छोड़कर नहीं जाना चाहता है। जू तो छटा। ए मंगू, तेरे को कितनी बार बोला इलाका हमरा है, हमरा। ये इलाका आपका है? हाँ। फिर तो परेशानी हो गई मेरे लिए। जिस तरह से दो तलवार एक म्यान में नहीं रह सकती, उसी तरह से दो चोर एक इलाके में चोरी नहीं कर सकते। मैं इस एरिया में ना रुकूंगा, मैं तो जा रहा हूँ भाई। साहब जू तो छटा। अब चुपचाप हमका एक बात बता कि ई ससुरा हमको बूढ़बक तो नहीं बना के चला गया? चल चल, बुड़बक बना के भाग जाता है ससुरा, आज एकदम नहीं छोड़ेंगे। चल, वो जो अंगूठी कुछ दिन पहले चोरी गई थी, अरे जिस पे आपकी नजर थी, वो ससुरा मंगुआ के पास से मिली है। ये चोरी की अंगूठी नहीं है साहब, मेरी सगाई की अंगूठी है। इतनी महंगी अंगूठी तुम्हारी सगाई में मिली है? ये कहां से आई? तो आप हमारी सगाई की पूरी स्टोरी सुन लो, उसमें मेरी सफाई भी हो जाएगी। साहब मैं चोरी करने के लिए परसों पाइप के रास्ते से चढ़ दिया था। चढ़ रहा हूँ, क्या देखता हूँ कि खिड़की में पहले से मेरे उस्ताद चोर सीनियर कयूम भाई, हाँ जानता हूँ, आते रहते हैं यहाँ पे। वो साहब पहले से खिड़की बैठे। उन्होंने मुझे पाइप के रास्ते चढ़ते हुए जैसे देखा, उनकी तबीयत खुश हो गई। वो मुझे लेके नीचे कूदे और खुशी के मारे भाग के सामने ज्वेलरी शॉप में गए, ताला तोड़ा और सबसे महंगी अंगूठी लेके आए। मेरी उंगली पकड़ के बोले, बस आज से तू मेरा दामाद। सर ये तो एकदम आपको मिलता जुलता कैसे सर? कैसे? अरे आपने जो ज्वेलरी दुकान में छापा मारा था, तो आपके ससुराल वाले एकदम कितना खुश होके गदगद थे। आज भी भौजी जो है वही दुकान का जेवर जो है पहन के एकदम दमकती रहती है। जू तो छटा। ए मंगू, तू ही बता कि तुमने सगाई की और अपने भाई को भूल गए, हमें कुछ खिलाया ही नहीं। साहब ये जो मैंने सगाई की है, आप ही के खाने का इंतजाम तो किया है। भाई मेरी सगाई हुई, मेरी शादी भी होगी, शादी होगी तो मेरे लड़का होगा, फिर लड़का भी मेरे लाइन में आएगा, वो भी चोर बनेगा आपकी मदद से। और जब आपकी मदद से चोर बनेगा तो हर चोरी में आपको खिलाएगा जरूर, ये प्रॉमिस। अंगूठी दे दो साहब, अंगूठी दे दो। दोस्तों आज हमारे साथ है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के हेयर स्टाइलिस्ट। आइए करते हैं उनसे कुछ चटपटी बातें। वेलकम टू आवर शो सर। सर आप कहते हैं कि आपने अमरीश जी, राकेश जी और अनुपम जी के बाल काटे हैं, लेकिन उनके तो बाल है ही नहीं। कैसी बातें कर रही हो? अरे जब मैंने उनके बाल काट ही दिए तो भी बाल रहेंगे कैसे? सर आपने कहा है आपको रामू, दीनू, हरमन, उदय इन सब के बाल काटने में बहुत आसानी होती है, वो कैसे? इनमें से कोई भी आता है ना हमारे यहाँ बाल कटवाने, सबसे पहले हम कुर्सी बिठाते हैं। कुर्सी बिठा के बाल काटने से पहले मैं एक ही बात कहता हूँ, आपकी नई रिलीज फिल्म का क्या हुआ? बस
इनके बाल ना खड़े हो जाते हैं। मैं कैसे लिए कटक 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 काट देता हूँ। है ना अच्छी बात। दोस्तों आज हमारे साथ है 3 देवदासों को दीवाना बनाकर उनको मैखाने के प्याले में डुबोकर और एंड में डेथ सर्टिफिकेट दिलाकर रिटायर्ड करने वाली रैविशिंग ब्यूटीफुल पारो। स्वागत है आपका पारो जी। पारो जी, आपने पहले वाले देवदास दिलीप साहब को क्यों छोड़ दिया? वो क्या देवदास था? मैं वही खड़ी हूँ और मेरे बाजू से जोर से चिल्लाता हुआ जा रहा है, ए भाई, ए भाई। बगल में कमसिन हसीना खड़ी, उसे दिखाई नहीं देता। उसमें लंबे लंबे पॉज। मैं तो पॉज सोच के ही घबरा गई कि बाबा मैं पॉज के चक्कर में कहीं बूढ़ी ना हो जाऊं। बस इसीलिए मैंने उस देवदास को छोड़ दिया। पारो जी, आपने फिर देवदास शाहरुख को क्यों छोड़ दिया? मैंने शाहरुख देवदास को नहीं छोड़ा, वो तो करण नाम की पारो मुझसे छीन के ले गई। इश, आज हमारे साथ है कृषि मंत्री मिस्टर शरद पवार। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। स्वागत है आपका सर। नमस्कार। सर, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आपने गरीबों में अनाज नहीं बांटा। मेरे को ये प्रश्न सुनकर लगता है कि आपको मालूमात बराबर नहीं है। हमने गरीबों को अनाज बांटा है, लेकिन विदेश में रहने वाले गरीबों को बांटा है। उनको बांटने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमको नगद रोकड़ा, वो भी डॉलर में मिलता है। सर, हमने सुना है कि आप एग्रीकल्चर से ज्यादा क्रिकेट में ध्यान दे रहे हैं। एग्रीकल्चर में धान है, बराबर, क्रिकेट में धन है। तो जिधर धन है उधर ध्यान देने की आवश्यकता है। सर, आपका कहना है कि फॉरेन डिमांड कम होने की वजह से अनाज का सप्लाई नहीं हुआ और अनाज खराब हो गया। हमारे घर में अनाज का फौरन डिमांड नहीं है तो अनाज बर्बाद होता है, उसमें सरकार का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। सर, कृषि मंत्री होने के साथ साथ आपका इंटरेस्ट रेसलिंग, खो खो, कबड्डी इन सब में क्यों रहा है? मुझे हर उस स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है जिसमें मुझे अच्छा इंटरेस्ट मिलता है। दोस्तों, आज हमारे साथ है हमारे देश के एक महान नेताजी। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नेताजी, आपने कहा था कि आपकी सरकार बनते ही पूरे बिहार की जनता को चैन मिलेगा। तो चैन मिला है जी। हमरा के जो जो वोट देने आया रहा सबको चैन मिला है। हम अपने हाथों से चैन दिए हैं। कोई को गोल्ड का चैन दिए हैं, कोई को चांदी का चैन दिए हैं जी। आपको जानकारी नहीं है। नेताजी, आपने कहा था कि आपके जीतने के बाद सारे सरकारी कर्मचारी सही समय पे अपने दफ्तर पहुंचेंगे। तो नहीं पहुंचते हैं। आपको नहीं ना जानकारी है। सब सही टाइम पे दफ्तर पहुंचते हैं। उनको जो सही टाइम लगता है उसी में दफ्तर पहुंचते हैं जी। नेताजी, हमने ये भी सुना है कि आप केवल अपने रिश्तेदारों की भलाई में ही लगे रहते, ऐसा क्यों? आप एक ठो कहावत नहीं ना सुने हैं? पूरी दुनिया जानता है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। हर शुभ कार्य की शुरुआत अपना घरवा से होती है जी। आपको नहीं ना मालूम है? नेताजी, आपने कहा है कि आज का समय मशीन युग का है। क्या क्षेत्र की भलाई के लिए आप मशीन लाएंगे? लाएंगे। हम मशीन ले आए हैं। हम क्षेत्र की भलाई के लिए सबसे पहला मशीन लाए हैं, नोट गिनने का मशीन है। दोस्तों, आज हमारे साथ है हमारे देश के एक महान नेताजी। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। स्वागत है आपका। ठीक है, शुरू कीजिए। नेताजी, आपके ऑर्डर्स की वजह से पूरे शहर का पानी रोक दिया गया। क्या बता सकते हैं क्यों? भाई देखिए, मैंने उनसे ये कहा था पानी को बांध से रोकना है। वो बेवकूफ रस्सी लेके गए और पानी को रस्सी से बांध रहे थे। सारा का सारा पानी समंदर में बह गया। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं बता देना चाहता हूँ, मैं ऐसे लोगों को छोड़ूंगा नहीं। जहां तक प्रजातंत्र का प्रश्न है, सवाल ये उठता है, आप पूछिए क्या पूछ रही हैं? नेताजी, पानी की कमी पूरे शहर को सता रही है। अगर पीने का पानी खत्म हो गया तो आपकी क्या नीति रहेगी? समंदर का पानी पियो। हाँ? खारा है तो क्या हुआ, नमकीन है तो क्या हुआ? आप देश का नमक रोज खाते हैं तो देश का नमक पीने में क्या हर्ज है, बताइए। मगर नेताजी, वो पानी तो दूषित है। दूषित है? हवा कौन सी स्वच्छ है? हवा भी दूषित है। फिर भी आप रोज सांस लेती हैं, जिंदा है तो क्या हर्ज है, क्या परेशानी? देखिए, मैं छोड़ूंगा नहीं। नेताजी, आपने आदेश दिया है कि पानी से केमिकल्स ना निकाले जाए, वो क्यों? भाई बड़ी अजीब बात है, साधारण सी बात हमसे पूछी जा रही। पानी किस चीज से बनता है?
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के मिलाने से पानी पैदा होता है। अगर ये केमिकल दोनों निकाल लिए गए तो पानी में बचेगा क्या? शून्य। आज देश की सरकार जो जवाबदेही करना चाहती है, देश में समस्याएं हो रही हैं। बस नेताजी। हाँ, मुझे इतना ही याद था।